मैं पेरियार को कोई बुद्धिजीवी नहीं मानता। जो ये श्याणे होते हैं ना, श्याणे बोलते हैं, ये कौन सी जाति से हैं ज़्यादा? ये ज़्यादातर शूद्र होते हैं। तो अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही, हम केवल ब्राह्मणों को कोस रहे हैं, यह गलत बात है। क्योंकि कुंठित व्यक्ति है जो कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, भगवान को मानने वाले मूर्ख हैं। और दिल से अगर बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और सवर्ण कर रहे हैं जाति को मिटाने की। आप तो जाति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जाति 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 को उठाकर गालियाँ दे रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में ही वज्रयान है, वहाँ डाकिनी है, वहाँ पिशाचनी है, वहाँ असुरलोक है, वहाँ सुरलोक है। वज्रयान जो तांत्रिक मार्ग है उनका, उसके बारे में आप क्यों नहीं कहते? वो पाखंड क्यों नहीं दिखाई देता? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ईवी रामास्वामी पेरियार ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों को भी जलाया था और दक्षिण में तो उन्हें सुकरात की उपाधि दी गई थी। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस ब्राह्मण को हिंदू समाज पूजता है उससे ईवी रामास्वामी पेरियार को आखिर इतनी नफरत क्यों थी? ब्राह्मणवाद से इतनी नफरत आखिर क्यों थी? हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नफरत क्यों थी? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ब्राह्मण को तो हमारे समाज में, हिंदू धर्म में लोग पूजते हैं, तो क्या ब्राह्मण नफरत करने योग्य है? देखिएगा, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला है या ब्रह्म का ज्ञान दूसरे लोगों को देता है, यानी विद्वान व्यक्ति। और विद्वान हर स्थान पर पूजित होता ही है, वो चाहे जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, विद्वान की पूजा होगी। उसको कोई रोक नहीं सकता, न वो किसी के विरोध से रुक सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर स्थान पर, हर जाति में गलत आदमी या अत्याचारी भी हुए हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ब्राह्मण समाज ने इस देश को रास्ता भी दिखाया है। हर किसी का योगदान है, दलित समाज का भी है, क्षत्रिय का भी है। तो हम किसी पर्टिकुलर समुदाय को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। यदि आप शूद्र को शूद्र कह करके जाति बना करके उस पर अत्याचार कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जाति के कारण ब्राह्मण को गलत कह रहा है, केवल जाति के कारण ब्राह्मण को गलत कह रहा है, वो भी उतना ही गलत है। ईवी रामास्वामी पेरियार तो दक्षिण के बड़े नेता हुए और हिंदू धर्म में वो पैदा हुए। हिंदू धर्म से उन्हें आखिर दिक्कत क्या थी? हिंदू धर्म ग्रंथों को उन्होंने आखिर क्यों जलाया था? और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणवाद से इतना नफरत वो क्यों करते थे? देखिएगा, हम यहाँ पर उत्तर भारत में और अपने इस परिवेश में बैठ करके वहाँ के स्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। मंदिरों में सभी ये लोग आते जाते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है। यहाँ पर भी इक्का दुक्का किसी स्थान पर जातिवाद की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन यदि हम दक्षिण की बात करें, वहाँ पर उस जमाने में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा जातिवाद हुआ करता था। 1879 को मेरे ख्याल से उनका जन्म हुआ था ईरोड नाम के स्थान पर, तमिलनाडु में। उस स्थान पर उस जमाने में 93% के लगभग जो थे वो शूद्र या अतिशूद्र रहा करते थे। इसके अलावा वहाँ पर जो वैश्य समाज था या क्षत्रिय समाज, वो नगण्य था, बहुत कम था। ब्राह्मण थे, यानी 7% में सभी लोग थे। अब वहाँ पर यह जो जाति व्यवस्था थी, ये इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी थी कि जाति के नाम पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। ऐसे में एक स्थान पर यदि किसी परिवार में एक तर्कशील बच्चा पैदा होता है और वह तर्क करता है कि भाई जाति के नाम पर ये इस तरह की चीज़ें क्यों, और ये कर्मकांड, जब मिथ्या कर्मकांड होंगे उन पर सवाल उठाने लगता है, तो निश्चित रूप से वो लोगों को अजीब लगेगा ही। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं पेरियार को कोई बुद्धिजीवी नहीं मानता, लेकिन उनकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि यदि कोई दलित है, यदि कोई शोषित है, यदि कोई वंचित है और केवल जाति के कारण उसको छोटा कहा जा रहा है, तो उसके प्रति यदि प्रेम का भाव किसी के मन में उठता है तो हम उस भाव का सम्मान करें, यह हमारा कर्तव्य है। ई रामास्वामी पेरियार का कहना ये था कि ये जो ब्राह्मण हैं ये एक तरह से पाखंडी होते हैं, पाखंडवाद करते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच रही है, ये आज भी पितरों के नाम पर कहते हैं कि आप इन्हें खीर चावल दे दीजिए और वहाँ ऊपर बैठे हुए वो पितर जो है इन्हें खा लेंगे। देखिएगा, कुछ दलित भाइयों को भी ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। एक तरफा यदि आप मेरी बात से नाराज होकर गाली देने लगेंगे या कुछ भी कहने लगेंगे, उससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप लोगों का नुकसान होगा। मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सभी उन लोगों से जो रामास्वामी का, पेरियार का समर्थन करते हैं। आप कहते हैं कि ब्राह्मण जो है पाखंडवादी है। पाखंड कहाँ नहीं है भाई?
दुनिया में हर स्थान पर है। जो धर्म को छोड़ चुके हैं वहां पर भी है। जो बौद्ध हो चुके हैं वो बौद्ध लोग श्रीलंका में बुद्ध के दांत को, उसके पानी को धो करके पी रहे हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। कैसी मुक्ति? आप तो आत्मा को मानते ही नहीं, और पानी को पीना ये कहाँ की बात हुई? अगर बौद्ध धर्म की आप बौद्ध की बात करते हो तो बौद्ध धर्म में ही वज्रयान है, वहाँ डाकिनी है, वहाँ पिशाचनी है, वहाँ असुरलोक है, वहाँ सुरलोक है। वज्रयान जो तांत्रिक मार्ग है उनका, उसके बारे में आप क्यों नहीं कहते? वो पाखंड क्यों नहीं दिखाई देता? अब मैं बात करता हूँ, अगर रामास्वामी पेरियार के विषय में बात करूँ, आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, वो जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण पाखंड की तरफ, निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ की हैं। पुराणों में बहुत सारी अजीब अजीब कहानियाँ, गंदी कहानियाँ भी लिखी हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन ब्राह्मणों ने बहुत कुछ इस देश को दिया भी है, बहुत सारा ज्ञान भी दिया है। अब आ जाओ आप शूद्रों में। शूद्रों ने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, देश की सेवा में भी आगे आए हैं, अच्छे लोग भी हुए हैं। और शूद्रों के बीच से ही कबीर, मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित, इस धरती पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ तो कबीर से और रविदास जी से हूँ। तो वो भी तो शूद्रों के बीच से आते थे, जिनको आप शूद्र कहते थे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पाखंड के विषय में। आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, जो ये श्याणे होते हैं ना, श्याणे बोलते हैं, ये कौन सी जाति से हैं ज़्यादा? ये ज़्यादातर शूद्र होते हैं। जो यहाँ पर इनके काला देवता, ये लंगड़ा देवता, ये मंगू देवता, ये जो इस प्रकार के देवता होते हैं, ये इनके यहाँ पर होते हैं। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक शूद्र जो है वह जाता है कि भाई मेरे घर का विनाश हो रहा है, तुम्हारे पितर भी बिगड़ गए हैं। पितरों को ठीक कराने के लिए फिर वो शाने के पास में गया, किसी के पास गया, किसी ने कहा कि फला फला के घर में आग लगा दो, घर में आग लगा दी, उनके पशु जल गए। अब इस तरह की चीज़ें जब होंगी, मैंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं। मेरे गाँव की घटना है कि एक व्यक्ति, उसका बेटा बीमार हो गया, बोले इसको बुखार हो गया है। बोले बुखार नहीं, इसको तो अंदर पितर घुस आए हैं या पता नहीं भूत प्रेत। उसकी पूरी रात पिटाई की, बाप ने पिटाई करवाई, शाणे आ गए बहुत सारे, शूद्र थे, उनकी पिटाई इतनी की वो मर गया, बाप ने बेटे को मार दिया। ये चीजें हो रही हैं। आप क्या पाखंड में नहीं पढ़ रहे? ये तो कहीं ब्राह्मण नहीं सिखा रहे आपको। ये जो चीजें हैं, ये आपके मंगलू देवता है, मंगू देवता, ये काला देवता है, पता नहीं कितने सारे, ये सनातन धर्म भी नहीं है। तो आप अगर इन चीजों को मानोगे, फिर कष्ट में पड़ोगे। आपके बच्चे कहेंगे भाई इस मान्यता से हमें नुकसान हो रहा है, ये पाखंड है। फिर आप इनके चक्कर में ईश्वर को ही गाली देना शुरू कर दोगे, है ना? आप गलत रास्ते पर हैं। तो अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही, हम केवल ब्राह्मणों को कोस रहे हैं, यह गलत बात है। मेरा सवाल आपसे ये है स्वामी जी कि पेरियार को हिंदू धर्म से दिक्कत क्या थी? हिंदू धर्म के ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे दिक्कत क्या थी? क्यों उन्होंने इन्हें जलाया? देखिएगा, हिंदू धर्म के ग्रंथों से दिक्कत केवल इसलिए थी कि धर्म के नाम पर जातिवाद हो रहा था। मैं फिर से कहूँगा, धर्म के नाम पर जातिवाद और जातिवाद की आड़ लेकर अत्याचार हो रहे थे। साउथ में तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मनुस्मृति में बहुत सारे इस तरह के प्रक्षेपण हुए हैं, प्रक्षिप्त कर दी गई है। वो इतना ज़्यादा उसको अशुद्ध कर दिया गया है कि उसमें मांस खाना चाहिए, मांस का भक्षण करना चाहिए। दलितों का, शूद्रों का इतना ज़्यादा अपमान लिखा हुआ है, कदम कदम पर अपमान लिखा हुआ है। पहले मनुस्मृति में ये चीजें नहीं थी। पहले मनुस्मृति बहुत शुद्ध थी, बहुत अच्छी थी। वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक स्थान पर कह रहे हैं मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दूसरे स्थान पर कह रहे हैं मांस खाए बगैर तुम्हारी मुक्ति ही नहीं। तो जो दूसरी चीज है, उसकी भाषा और उसके विचार भी नहीं मिल रहे, तो जोड़ दी गई है। जिसने भी ये चीजें जोड़ी हैं, उसने दलितों पर अत्याचार के रास्ते खोल दिए हैं। अब इन किताबों का विरोध क्यों नहीं किया जाएगा? एक बात बताइए। दूसरे, मैं पूछना चाहता हूं, पद्मा एकादशी की व्रत कथा आप YouTube पर सुनिएगा। पद्मा एकादशी कहा जाता है राजा मानदाता जो है वो तो उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, इसलिए क्योंकि भाई वो उसके राज्य में एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा था। अंगिरा ऋषि ने कहा कि उसकी हत्या कर दो, वहां पर बारिश हो जाएगी। इस तरह की कहानियां सुनेंगे तो क्या उनका विरोध नहीं होगा? भाई ये कहानियां कहां से आई? ये हमने जोड़ दी हैं। आज भी धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी गंदगी है जिनसे हमें बचना चाहिए और हम बच नहीं रहे हैं। तो जो वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले या तर्क बुद्धि रखने वाले, अच्छी बुद्धि रखने वाले लोग हैं, वो तो निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे ही। तो इन सारी की सारी चीजों को देख करके जो पेरियार थे उनको हिंदू धर्म से नफरत हो गई, लेकिन उनकी दृष्टि थोड़ी संकीर्ण थी। उस संकीर्ण दृष्टि से वो ये नहीं देख पाए कि दुनिया के सभी धर्मों में ऐसा है। यहाँ पर अगर शूद्र कहा जा रहा है, शूद्र के तो फिर भी अधिकार है, दास के कोई अधिकार ही नहीं है। आप भारत से बाहर निकले, कितने भी धर्म ग्रंथ देखिएगा, वहां पर दास का जिक्र आएगा, गुलाम को खरीदने बेचने का जिक्र आएगा। और ये जितनी दास प्रथा थी भारत से बाहर ज्यादा थी और बाद तक रही है बहुत ज्यादा। अब तो खैर चीजें बदल रही हैं, बाद तक रही है। धर्म का सहारा लेकर आदमियों का शिकार तक किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में यदि आप देखेंगे तो ये चीजें हर स्थान पर थी। उन्होंने हिंदुओं का ही विरोध किया,
हिंदुओं का विरोध इसलिए भी क्या, क्योंकि हिंदू धर्म से प्रभावित दिक्कत थी उन्हें, क्योंकि वहाँ पर पीड़ित उनसे थे और हिंदू परिवार में पैदा हुए, हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन सार्वभौमिक रूप से अगर इस बात को कहते कि भाई धर्म में जो गलतियां हैं वो ठीक होनी चाहिए, तो हम उनको विचारक कहते। और अब हम क्या कहेंगे, अब कहेंगे कुंठित व्यक्ति है जो कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, भगवान को मानने वाले मूर्ख हैं। फिर जब इस तरह की बातें कही जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे और आप जो है केवल वर्ग विशेष पर निशाना लगा करके एक ऐसी खाई पैदा कर रहे हैं कि एक लंबा तबका, एक बड़ा तबका देश से अलग होना चाहेगा। धर्म से धर्म की फूट नहीं पड़ेगी, देश की भी फूट पड़ जाएगी। पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति, और ईवी रामास्वामी को दक्षिण का सुकरात भी कहा गया और दलित समाज के लोग उन्हें पूजते भी हैं। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि किसी एक धर्म की आलोचना करने वाला, धार्मिक ग्रंथों को जलाने वाला क्या सम्मानित व्यक्ति हो सकता है? देखिएगा, अगर एक धर्म ग्रंथ का सहारा लेकर कोई मुझ पर अत्याचार करेगा और मैं उस धर्म ग्रंथ को जला दूंगा, तो मैं कहूँगा कि मुझे अधिकार है इस बात का, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जहर भर रहा था, वो धर्म ग्रंथ था। धर्म ग्रंथ का जलाना दिक्कत की बात नहीं, अगर वो धर्म ग्रंथ वास्तव में आपके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। रामास्वामी पेरियार को अगर इज्जत मिली है, वो खाली इसलिए नहीं मिली है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों को जला दिया। उनको इज्जत इसलिए मिली है कि उन्होंने जो दलित थे, शोषित थे, उनके लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने उस जमाने में 50,000 के दस्तावेज जो कि उनको सरकार से प्राप्त हो सकते थे, कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाल करके पैसे प्राप्त हो सकते थे, उन पर उनका अधिकार था, वो जला दिए थे असहयोग आंदोलन के चलते हुए। 1000 ताड़ के वृक्ष उनके बाग के अंदर थे और उन्होंने नशा मुक्त अभियान चलाया था, नशा मुक्ति अभियान। अब ताड़ से जो थी ताड़ी बनती थी, शराब बनती थी। अब ताड़ के वृक्षों के मालिक अगर नशाबंदी अभियान चलाते हैं तो ये बात हास्यास्पद लग रही थी, सही नहीं लग रही थी। उस बात को साबित करने के लिए कि मैं दिल से यह काम कर रहा हूँ, 1000 ताड़ के वृक्ष कटवा दिए, उस जमाने में कितना ज़्यादा नुकसान उठाया, तो अपने सिद्धांतों के लिए वो सम्मानित हुए हैं। जब किसी दर्द में पीड़ित व्यक्ति का घाव पर मलहम आप लगाने के लिए जाएंगे तो फिर आपका सम्मान होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं उनके विचारों से प्रभावित नहीं हूं, लेकिन वो जो गरीबों की सहायता करते थे, उनके प्रति उनके मन में दर्द था, उसका मैं सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से इसीलिए वो सम्मानित हुए हैं। हाँ, वो दूरगामी चीज़ों को नहीं सोच पाए। क्यों नहीं सोच पाए और क्या नुकसान हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। व्यक्तिगत जीवन में वह बचपन से विरोध करते थे इन सारी चीज़ों का, और उनके जो पिता थे वो धार्मिक व्यक्ति थे, तो उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पूरा परिवार जब था, उनका पूरा परिवार जो था वह बदनामी का जब शिकार हो रहा था, घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वो सन्यासी बन गए और सन्यासियों के साथ घूमने लगे। उससे पहले वो हिंदू धर्म को गाली दे रहे थे, उससे पहले वो हिंदू धर्म को बुरा भला कह रहे थे, तो फिर सन्यासियों के लिए क्यों गए भाई, सन्यासियों के साथ क्यों गए? यहाँ पर किस तरह का कॉम्प्रोमाइज? फिर जब देखा कि यहाँ पर भी कोई काम नहीं चल रहा, यहाँ पर बहुत कठिन है, सन्यास इतना आसान नहीं है सन्यासियों का जीवन, तो फिर वो वापस आ गए। जब वहाँ काम नहीं चला तो फिर जब वो वापस आ गए, घर पर आए, घर से जब निकल गए थे और यह कहकर निकल गए थे भैया आपके साथ विचार, फिर किस तरह से वहाँ पर गए, फिर जाकर के थोड़ा सा नर्म विचारधारा लेकर घर पर रहकर अपना काम करते रहे। मैं कहूँगा कि हम एक विचारधारा के साथ रहें, अडिग रहें, कुछ भी हो जाए। अब आप हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, सन्यासियों को गलत बता रहे हैं, तो आप खुद जाकर सन्यासी हो रहे हैं, ये बात सही नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश में कोई काम नहीं चलेगा एक वर्ग को गाली दे करके। आप अगर अपने आप को कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, हमारे साथ जाति को लेकर अत्याचार हुआ है, आप कह रहे हैं कि सारे के सारे सरकारी जितने भी नौकरियां हैं उन पर अधिकार ब्राह्मणों का है, 81% ब्राह्मण हैं, ये हमारे साथ अन्याय है। आरक्षण तो आपको मिल रहा है ना भाई, वो अगर मेहनत करके जा रहे हैं वहां भी नहीं जाने दोगे क्या आप उनको? वो तो मेहनत करके जा रहे हैं, आरक्षण से तो नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो भी आपको बुरी बात क्यों लग रही है? अब आप ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन मुझसे कई बार कमेंट करते हैं वीडियो पर कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, इस तरह की भाषा का भी प्रयोग करते हैं, तुम सारे ब्राह्मण इसी तरह के होते हैं, ब्राह्मण होना ही खुद में गाली है। आप नहीं जातिवादी बात कर रहे हैं क्या? आप भी तो जाति के कारण गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण तो वो भी हैं जो जाति को मिटाने की बात कर रहे हैं, और दिल से अगर बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण और सवर्ण कर रहे हैं जाति को मिटाने की। आप तो जाति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जाति 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 को उठाकर गालियां दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो आपके प्रति इस बात को देख करके कि भाई इनके साथ अत्याचार हुआ है, जो दर्द आपके प्रति है ना लोगों को, और स्वीकार कर रहे हैं ये चीजें हुई हैं, जो दर्द है उसका भी आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसका भी नाजायज फायदा। ये जो सारी की सारी चीजें ये बंद होनी चाहिए। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।